तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एनाटॉमी कहते किसको है? एनाटॉमी कहता है कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो इसको ही हम लोग एनाटॉमी कहते हैं, यानी टिश्यूज़ की स्टडी करने को कहते हैं, राइट? अब ये टिश्यू की स्टडी जो होती है उससे क्या होता है भाई कि हम लोग मेनली उसमें टिश्यूज़ देखेंगे कि कौन कौन से टिश्यूज़ हैं। तो टिश्यूज़ कहते किसको हैं? तो टिश्यूज़ के लिए एक कॉमन सी बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन, हैविंग कॉमन ऑरिजिन, कॉमन ऑरिजिन and performing a common function, and performing a common function, particular function, a specific function, you can say like this particular function। तो ये चीज़ हमने टिश्यू के बारे में देखा। हाँ, टिश्यू के बारे में देखा। अब देखो, जहन में ये रखना कि मेनली टिश्यूज़ जो है दो तरह के हैं, टिश्यूज़ जो है मेनली दो तरह के हैं। ये चीज़ जो है ना नई वाली बुक से हटा दिया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑलवेज डिवाइडिंग इन नेचर होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना ऑलवेज डिवाइडिंग इन नेचर होंगे। क्या होंगे? ऑलवेज डिवाइडिंग इन नेचर, ऑलवेज डिवाइडिंग इन नेचर, अब परमानेंट जो है ना इसमें लिविंग और डेड दोनों हो सकते हैं, लिविंग और डेड लिविंग और डेड दोनों हो सकते हैं, लिविंग और डेड दोनों हो सकते हैं। और इसके अंदर आते हैं सिंपल और कम्प्लेक्स, सिंपल और कम्प्लेक्स, ठीक है। तो सिंपल जो है ना, इसमें सिंपल को हम लोग बोलेंगे पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और दूसरे जो होंगे कम्प्लेक्स, सिंपल को हम तीन तरह का पाएंगे जो एक ही तरह के हों, ओनली वन टाइप के अगर सेल्स होंगे तो उसको हम लोग सिंपल बोलेंगे। और वो जो है कौन कौन है भाई? तो पहला है पैरेन्काइमा, ये आप लोग पढ़ेंगे हर जगह, पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा, और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, और ये जो है दूसरा जो कम्प्लेक्स होगा, कम्प्लेक्स, इसमें चार तरह के होंगे, जाइलम और फ्लेम होंगे। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? जाइलम, ये चार तरह के होंगे, और फ्लेम दूसरा होगा फ्लेम, ये भी चार तरह के होंगे, ठीक है। ये चार तरह के होंगे, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं सिलेबस बेस्ड, हैं जो ये ज़रूरी था उसे बताना। सबसे पहले टिश्यू सिस्टम, हमें पढ़ना है टिश्यू सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। टिश्यू सिस्टम टिश्यू सिस्टम जो है ना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहता है कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, यू कैन से, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, ठीक है ना। मेन यही एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी बेसिस पे जो है ना टिश्यू सिस्टम को डिफाइन किया गया है। तो तीन तरह के होंगे, एक होगा एपिडर्मल टिश्यू जो कि ऑटर पेरीफेरी में होगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसी को फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग जो है ना क्या कहते हैं? फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। और तीसरा जो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम,
मस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग 1 बाय 1 जो है ना एक एक करके इसको देखने जा रहे हैं। अब हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देखने जा रहे हैं, राइट। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब देखिए यहाँ इसे जो है हम लोग हर जगह देखेंगे, इसे जो है ना हम लोग हर जगह देखेंगे कि लीफ में कैसा होगा, स्टेम में कैसा होगा, लीफ में कैसा होगा, हर जगह इसको देखने जा रहे हैं हम लोग एपिडर्मल टिश्यू। तो कहता है कि एपिडर्मिस जो है ना आउटर मोस्ट लेयर होती है ऑफ प्लांट, आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी, ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी कहेंगे तो बेहतर है, प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी, प्राइमरी प्लांट बॉडी आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके बारे में कहेंगे हम लोग कि ये सिंगल लेयर्ड होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो जहन में जनरली याद रखना होगा। ये जनरली सिंगल लेयर्ड होगी, जनरली सिंगल लेयर्ड होगी। ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स होंगे, इलोंगेटेड होंगे, इलोंगेटेड होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, compactly arranged, arranged parenchymatous tissues, arranged continuous layer होगी, continuous layer, parenchymatous होंगे, parenchymatous होगी। उसके बाद जो है स्मॉल अमाउंट साइटोप्लाज्म, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। उसके बाद लार्ज वैक्यूल होगी, लार्ज वैक्यूल, वैक्यूल, वैक्यूल। तो जनरली हम लोग इसकी बात करेंगे कि एपिडर्मल कैसे कैसे हो रहे हैं। अब जो कहता है कि ये जो है लीफ और स्टेम यानी शूट का जो पूरा पार्ट है, ज़मीन के अंदर रूट है और ज़मीन के बाहर शूट है। तो शूट में एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है जो उसके ऊपर होती है। ठीक है, कहता है कि इट इज़ ऑफन कवर्ड, हाँ, यानी शूट, शूट, शूट का मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला हिस्सा। तो ये कहेंगे हम लोग ये लीव्स हो गई, लीव्स हो गई, ब्रांचेस हो गए, ब्रांचेस हो गए, स्टेम्स वगैरह पे, हाँ, वैक्सी लेयर, वैक्सी लेयर, वैक्सी लेयर called as cuticle, called as cuticle, is cuticle, called as cuticle, cuticle। ठीक है, usually present over epidermis, usually present, हाँ, जो कि हम लोग कहेंगे कि ओवर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर होगी। तो ये यूनिक फीचर्स आपको याद रखें, मोस्ट कॉमनली ये रहेंगे, एपिडर्मिस के ऊपर रहेंगे वैक्सी लेयर। ठीक है, तो रूट में क्यूटिकल नहीं होगा, रूट में क्यूटिकल नहीं होगा। अब देखिए यही एपिडर्मिस का जो है मॉडिफिकेशन होगा लीफ के केस में। अगर देखेंगे हम लोग लीफ के केस में तो एपिडर्मिस गेट मॉडिफाइड इनटू, एपिडर्मिस गेट मॉडिफाइड, एपिडर्मिस गेट मॉडिफाइड, गेट मॉडिफाइड, मॉडिफाइड इनटू, इनटू, ठीक है, गार्ड सेल, गार्ड सेल, गार्ड सेल, जो कि फुल ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट उसमें होते हैं, गार्ड सेल में काफ़ी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एंड सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल्स, सेल्स। ठीक है, तो ये देखिए अगर हम लोग ये देखें बीन शेप्ड स्ट्रक्चर को देखें, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर को देखें, तो ये जो है गार्ड सेल हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट हैं, ये इसमें क्या है भाई, बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं। ये गार्ड सेल है, ये क्या है भाई, तो गार्ड सेल, गार्ड सेल, गार्ड सेल। इसके ऊपर पाए जाते हैं सब्सिडियरी सेल्स, ये क्या है भाई, सब्सिडियरी सेल्स। ये क्या है भाई, ये एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन, एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन। तो ये जो है, यस, हाँ, ये जो है क्या है भाई, ये है
सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। और ये जो ओपनिंग होती है, जो कि ओपनिंग होती है, ओपनिंग, ठीक है ना, ओपनिंग को हम जो है ना, इस ओपनिंग को हम जो है स्टोमाटा कहते हैं। अपर्चर को स्टोमाटा कहते हैं। अपर्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोमाटा। तो ये तीनों चीज़ मिल गई, तो इसी को हम लोग, इसी तीनों के मिला करके हम लोग एक वर्ड देते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। इसके लिए वर्ड आता है स्टोमेटल अपैरेटस, स्टोमेटल अपैरेटस, स्टोमेटल अपैरेटस इज इक्वल टू स्टोमेटल अपैरेटस। गार्ड सेल होगा, सब्सिडियरी सेल होगा, स्टोमेटल ये अपर्चर भी कह सकते हैं या स्टोमाटा भी कह सकते हैं, राइट। तो ऐसा हम लोग लीफ में पाते हैं। अच्छा, ये केस किसका जो भाई? डाइकॉट में क्या होता है कि किडनी शेप्ड होता है। डाइकॉट में स्टोमाटा कैसा होता है भाई? किडनी शेप होता है। ये गार्ड सेल कैसे होते हैं? गार्ड सेल किडनी शेप होते हैं, राइट। हाँ, अब एक दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग कि देखिए यहाँ, ये देखिए ये इनर वाल जो है ना गार्ड सेल की, वो थिक होगी, थिक, और आउटर थिन होगी, आउटर थिन और इनर थिक होगी। और ये वाटर लॉस को बचाता है। ये ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्यूटिकल वाटर लॉस को बचाता है, राइट। अच्छा, अगर यही चीज़ देखें तो आप डंबल शेप पाएंगे किसमें भाई? डंबल शेप जो है ना पाते हैं किसमें हम लोग? डंबल शेप पाते हैं मोनोकॉट में। हाँ, गार्ड सेल डंबल सेल होगा मोनोकॉट में। गार्ड सेल कैसे होंगे? तो डंबल शेप, फिगर, हाँ, ये गार्ड सेल है तो गार्ड सेल, इधर भी सब्सिडी स्टोमाटा ये हुआ। अब लेकिन ये देखिए एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन ये हो गया। दूसरा मॉडिफिकेशन अगर आप देखें कि क्या बोलते हैं, स्टेम में अगर देखें आप स्टेम में, तो कहता है कि नॉट इन ऑल केसेस बट समटाइम्स, ठीक है, एपिडर्मिस गेट मॉडिफाइड इनटू हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो स्टेम में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, स्टेम में समटाइम्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स called as trichome। और ये इम्पॉर्टेंट है ट्राइकोम। इसका जो है ना ट्राइकोम जो है ना ये ट्राइकोम के बारे में हम लोग समझेंगे कि ट्राइकोम जो है एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। इसका मेन रोल क्या है कि वाटर लॉस को मिनिमाइज करे, एंटी ट्रांसपेरेंट। और ये कहता है कि ये सिंगल टू मल्टी सेल्ड होंगे, ब्रांच और अनब्रांच दोनों हो सकते हैं। यूजुअली मल्टी सेलुलर होंगे, यूजुअली ब्रांच अनब्रांच दोनों हो सकते हैं, ब्रांच्ड अनब्रांच दोनों हो सकते हैं, तीसरा जो है सॉफ्ट और स्टिफ दोनों हो सकते हैं, सॉफ्ट और स्टिफ दोनों हो सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कहेंगे हम लोग, जनरली में इवन भी सिक्रेटरी इन नेचर, सिक्रेटरी कुछ रिलीज करेंगे, सिक्रेटरी होंगे, कुछ रिलीज करेंगे, सिक्रेटरी होंगे। तो स्टेम का पढ़ा हम लोगों ने। अब यही एपिडर्मिस को अगर हम रूट में देखें तो कहता है कि ये जो है ना रूट हेयर्स बनाते हैं, हेयर फॉर्म्स called as रूट हेयर्स, तो एपिडर्मिस को हम लोग रूट में एपिबेलेमा भी कहते हैं। रूट हेयर्स का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोल इसका मेन क्या है? हाँ, इसका रोल मेन जो है वो है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, रूट हेयर्स का ये मेन रोल है। और ये हमेशा सिंगल सेल्ड होंगे, हमेशा कैसे होंगे? सिंगल सेल्ड होंगे, अनब्रांच्ड, ब्रांचिंग नहीं होगी, अनब्रांच्ड। और हमें ये क्या है भाई, तीसरी चीज़ में कह सकते हैं आप कि ये
अनब्रांच्ड है, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर रहे हैं रूट हेयर्स, और एक्सटेंशन है एपिडर्मिस का, तो वो हम लोग कह चुके हैं एक्सटेंडेड एपिडर्मल सेल्स, तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। उसके बाद जो है ना ग्राउंड टिश्यू की बात करें हम, ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं, ग्राउंड टिश्यू इसको आप ऐसे समझ लें कि जैसे सपोज कीजिए आप एक कट लेते हैं, टीएस लेते हैं, टीएस ऑफ स्टेम या रूट या किसी चीज़ का लें सपोज कीजिए, तो इससे हम लोग समझना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए ऐसे, ये सपोज कीजिए हाँ, तो ये हुआ एपिडर्मिस, ये हुआ क्या भाई, तो एपिडर्मिस, और यहाँ पे वेस्कुलर बंडल है, हाँ ये क्या है, वेस्कुलर बंडल, तो वेस्कुलर बंडल ये हुआ, वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल, ये क्या बताओ, वेस्कुलर बंडल। तो इसके अलावा जो भी हैं उसी को हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, यानी कॉर्टेक्स, ठीक है ना। उसके बाद इंडोडर्मिस, उसके बाद पेरीसाइकिल, कॉर्टेक्स हो गया, हाँ इंडोडर्मिस हो गया, हाँ ये इसके बाद ये क्या हो गया भाई, पेरीसाइकिल हो गया, और उसके बाद जो है ना पिथ है, अंदर वाला पार्ट क्या है, पिथ और पिथरे, इसको हम लोग पिथरे कहते हैं, पिथ और पिथरे, ये सब जो है ना, ये सब क्या होंगे, ग्राउंड टिश्यू होंगे। तो ग्राउंड टिश्यू को जो है ना आप ऐसे लिख सकते हैं कि ग्राउंड टिश्यू जो है, ग्राउंड टिश्यू इज इक्वल टू क्या भाई, तो कहेंगे ऑल टिश्यूज माइनस क्या भाई, दो चीज़ें माइनस कर लो, एपिडर्मिस प्लस वेस्कुलर बंडल, ये दोनों को एक साथ, जाइलम फ्लोएम और एपिडर्मिस को अलग कर लें तो उसको और एपिडर्मिस को, तो सारे टिश्यूज़ को हम ग्राउंड टिश्यू कहेंगे। अब इसके अंदर आप देखोगे कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीनों होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीनों ही होगा, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू का पार्ट होगा। अब एक छोटी सी बात है, वह ये वेस्कुलर बंडल जो है ना, तीसरा पॉइंट है वेस्कुलर बंडल में जो है ना जाइलम और फ्लोएम आते हैं, ठीक है, ये दो तरह के होंगे, एक हो गया रेडियल वेस्कुलर बंडल, ठीक है, ये हम कहता है कि रेडियाई में पाए जाएंगे, ये हमेशा ऑल रूट्स में पाए जाएंगे, ठीक है, यानी जाइलम फ्लोएम अलग अलग होंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जाइलम फ्लोएम अलग अलग हो रहे हैं भाई, अलग अलग कैसे हो रहे हैं, देखिए ये फ्लोएम वाला पार्ट है, ये क्या है, फ्लोएम है, ये है फ्लोएम, ये है फ्लोएम, ये है क्या है, फ्लोएम, ठीक है। तो ये रेडियल वेस्कुलर बंडल, तो रेडियाई कहेंगे कि डिफरेंट रेडियाई पे पाए जाए। हाँ, ये इफ जाइलम एंड फ्लोएम लाई ऑन डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग रेडियस पे रेडियाई, तो उसी को हम लोग कहेंगे, या प्रेजेंट अल्टरनेटली, तो उसको हम लोग रेडियल वेस्कुलर बंडल कहेंगे। ऐसा हम लोग ऑल रूट्स में पाते हैं, सभी रूट्स में ऐसा ही होता है, जिसको रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। दूसरी तरफ जो है ना, दूसरी तरफ क्या भाई, दूसरी तरफ कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि एक हो गया कोलेट्रल का मतलब ये हो गया, देखिए हाँ, जाइलम है तो फ्लोएम है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्लोज्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज टाइप। अगर सपोज कीजिए कि अगर ऐसा हो जाए कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम आ जाए, इस जाइलम और फ्लोएम में इसके बीच में कैम्बियम है, तो इसको ओपन टाइप बोलेंगे, ये दोनों ही कोलेट्रल का हुआ है। तो देखिए ये क्लोज टाइप जो है ना, ये सारे जो है ना कहाँ पाए जाएंगे भाई, तो जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, यानी मोनोकॉट में होगा, और ओपन टाइप जो है ना डाइकॉट में होगा, डाइकॉट स्टेम और रूट दोनों में, और डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में भी हो जाएगा, और कहाँ होगा, जिम्नोस्पर्म। तो हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं,
ठीक है। तो ये कोलेटरल वेस्कुलर बंडल हो गया, कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, राइट।